हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखिए, कल हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था साइंस का। क्लास 6 की साइंस स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी आप बताइए। और आप लोग डेली मेरे साथ इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सेशन करेंगे, और एक दिन जैसे हमने 6, 7 और 8 की मैथ्स कंप्लीट की है, उसी तरीके से हम साइंस भी बहुत जल्दी कवर करेंगे, है ना। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का ही सेकंड पार्ट है। कल हम लोगों ने ये सीखा था या देखा था, पढ़ा था कि कैसे फूड आता है, कहाँ से फूड आता है, किस किस तरीके से फूड आता है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बस बने रहो मेरे साथ और पढ़ते जाओ। देखो यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये जो बच्ची है यहाँ पर ये किसी चीज को टेस्ट करके देख रही है ना। और ये जो दूसरा बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये इसको रोक रहा है। इसका मतलब कि हमें खाने की कोई भी चीज अगर दिखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको टेस्ट करके बताएं कि वो कैसी है खाने में, है ना। क्यों? क्योंकि हर ऐसी चीज जो दिख रही है कि वो खाने वाली है, जरूरी नहीं है कि वो खाने वाली हो या एडिबल हो, है ना। वो पॉइजनस भी तो हो सकती है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इट इफ दे आर एडिबल। मतलब किसी भी अननोन प्लांट को बिल्कुल भी टेस्ट करके मत देखो, अगर वो ऐसे दिखते भी हैं कि आप वो खाने लायक है तो भी, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम हर प्लांट के बारे में नहीं जानते। तो आगे से आप लोग भी ध्यान रखना, हर प्लांट की लीफ को, फ्रूट को या फ्लावर को आप लोग अगर नहीं जानते हो तो टेस्ट करने का ट्राई बिल्कुल मत करना जब तक ना पता हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वी टेक सम मूंग दाल एंड कीप इट इन वेट क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग फॉर फ्यू डेज। यानी अगर आप मूंग की दाल हो, चना हो, साबुत उड़द हो, या कोई भी ऐसी दाल जो आप बिल्कुल साबुत लेते हो, उसको आप क्या करो, एकदम से क्लीन वॉश कर लो और उसके बाद उसको किसी वेट क्लॉथ में लपेट कर कुछ दिन के लिए रख दो, या वेट क्लॉथ में मत भी लपेटो, किसी बर्तन में ऐसे में रखो और उसमें पानी डालते रहो, हल्का हल्का छिड़काव। तो 2-3 दिन के बाद आप क्या देखोगे, उसमें स्प्राउट्स निकलने लगेंगे, है ना। क्या होगा, उसमें स्प्राउट्स निकलने लगेंगे। क्यों निकलने लगेंगे स्प्राउट्स? क्योंकि जो दाल आपने भिगोई है ना, वो सीड है। क्या है? वो सीड है। और जब सीड को एयर, वाटर और लाइट मिलती है तब वो क्या हो जाता है, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए जब हम साबुत उड़द को, साबुत मूंग को, चने को गीला करके, राजमा को गीला करके जब कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो उनमें से स्प्राउट्स बाहर आ जाती है, यानी जड़ें बाहर निकलने लगती हैं। और ऐसा करने पर ये जो पल्सेस होते हैं, है ना, ये जो स्प्राउट्स हम खाते हैं ये बहुत हमारे लिए हेल्दी हो जाते हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें इनको खाने पर एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी आप ऐसी चीजें खाओगे तो आप पहले 2-3 दिन उनको वेट क्लॉथ में लपेट कर रखोगे ताकि स्प्राउट्स निकल आए, है ना। और उसके बाद इन्हें डायरेक्ट भी खाया जा सकता है और बॉईल करके भी, लेकिन बॉईल अच्छे से बॉईल नहीं, आप इनको हाफ बॉईल करोगे, है ना। और उसके बाद इनको थोड़ा गार्निशिंग करके तब खाओगे तो ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। देखो इधर नीचे लिखा है, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम। जब ये स्प्राउट्स निकल आए तो इनको साफ से धो लो और फिर इनको ऐसे भी खा सकते हो। और क्या लिखा है, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। इनको बॉइल्ड भी किया जा सकता है एंड एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक स्नैक बनाया जा सकता है रोज खाने के लिए भी। अगर आप इसको रोज भी खाओगे तो भी आपको ये बहुत हेल्दी रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। सबसे ज्यादा विटामिन के इसमें मिलता है, स्प्राउट्स में सबसे ज्यादा विटामिन के मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्या है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है? बताओ, आप लोगों को मालूम है, देखा है आपने हनी कहाँ से आता है और कैसे आता है? कैसे निकालते हैं हनी को? क्या चीनी घोलकर हनी बनाते हैं? नहीं ना। जब आप गांव कभी गए होंगे या शहरों में भी कभी आपने बहुत बड़े बड़े ट्रीज जहां लगे हुए हैं वहां देखा होगा, बहुत सारी हनी बीज इकट्ठी होती है ना। और जहां पर हनी बीज एक साथ इकट्ठी होती है ना, वहां पर वो अपना एक घर बनाती हैं जिसको बोलते हैं बीहाइव। क्या कहते हैं उसको? बीहाइव। हनी बीज के घर को क्या कहते हैं?
बिहाइव कहते हैं, और इस बिहाइव पर बहुत सारी हनी बीज एक साथ लगी हुई होती हैं और बस 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 ऐसे करके साउंड निकालती रहती है। क्या करती है ये फ्लावर्स पे जाती है और जिस भी हनी बी को फ्लावर पर इस तरीके से फ्लावर पर अगर यहाँ इनको नेक्टर मिल जाता है, हनी बी को अगर नेक्टर मिल जाता है तो ये क्या करती है, यहाँ पे खड़े होकर ना डांस करने लगती है। डांस करती है, थोड़ी सी साउंड निकालती है। जब ये डांस करती है तो बाकी के हनी बीज को ये पता चल जाता है कि अरे इसको तो नेक्टर मिल गया। तो क्या करती है बाकी की हनी बीज भी उसके साथ साथ उसी फ्लावर पर आ जाती हैं और जितना भी नेक्टर होता है वो सब कलेक्ट कर लेती है ना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बीज कलेक्ट नेक्टर यानी स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर्स, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट देयर हाइव। और क्या करती है, उस नेक्टर को ये हनी में चेंज करती है और अपने हाइव में स्टोर कर लेती है। अब स्टोर क्यों करती है ये भाई, आप मुझे बताओ, क्या फ्लावर पूरे ईयर फ्लावर सभी जगह मिल जाते हैं? नहीं मिलते ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन इनको फूड तो फुल ईयर चाहिए। ये क्या करेंगी फिर, फूड कहाँ से लाएंगी? अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो मर जाएंगी भूखी। तो ये क्या करती है कि फ्लावर से नेक्टर लिया, हनी में कन्वर्ट किया और ऐसे टाइम पर जब फ्लावर्स नहीं होते तब ये उस हनी को एज अ फूड यूज करती है। ठीक है, तो फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी साल के कुछ ही पार्ट में आपको फ्लावर मिलेगा और जब फ्लावर मिलेगा तभी तो नेक्टर भी मिलेगा, है ना। तो ये क्या करती है, ये पहले से अपना खाना स्टोर करती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी तो यही करते हैं भाई। हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, फुल मंथ का राशन घर में स्टोर कर लेते हैं। कोरोना लगने वाला था अभी, तो पेरेंट्स ने क्या किया था, पेरेंट्स ने पूरे के पूरे 6 मंथ का 8 मंथ का राशन एक साथ इकट्ठा कर लिया था, है ना। कलेक्ट किया था ना सबने घर में। क्यों किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले टाइम में उनको बाहर से कोई भी राशन नहीं मिलने वाला है। तो यही काम हनी बीज का होता है। उनको मालूम है कि आगे आने वाले टाइम में उनको फूड नहीं मिलने वाला है, तो वो पहले से अपने फूड को कलेक्ट करके रखती हैं अपने हाइव में। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। पूरे साल फिर उसको वो यूज करती रहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन बीज को भगा देते हैं और इनके जो बिहाइव है उससे हम सारा का सारा हनी निकाल लेते हैं। तो ये तो हम ठीक नहीं करते, है ना। क्या हम अच्छा करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करना चाहिए ना ऐसा। भाई उनका फूड हम उनसे छीन ले रहे हैं और हम उसको यूज करते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आगे से कभी ऐसा नहीं करना। आगे देखो, when we find such a beehive we collect the food stored by the bees as honey। जब भी हमको कहीं भी बिहाइव दिखता है तो हम सब यही काम करते हैं, है ना। सभी यही काम करते हैं कि अरे यहाँ बिहाइव दिख गया, जल्दी से चलो और इस बिहाइव में से सारा हनी निकाल लो। तो ये बिल्कुल बैड मैनर्स है, हमको ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, आप सभी को मालूम है ना एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। कुछ एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स केवल क्या खाते हैं, फूड खाते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लैश खाते हैं, कुछ एनिमल्स आते हैं जो सब कुछ खाते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिए हैं, आप बताओ मुझे। चलो, रेड क्या खाता है बताओ, रेड क्या खाता है, जल्दी से बताओ भाई। रेड देखो, रोटी भी खाता है रेड, यानी फूड भी खाता है रेड, है ना। और मीट भी खाता है रेड, खाता है ना, सब कुछ खाता है रेड। तो लायन क्या खाता है, लायन फ्लैश खाता है, फ्लैश यानी मीट, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, टाइगर, टाइगर भी सेम, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। स्पाइडर, स्पाइडर क्या खाती है, ये स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है। ठीक है, क्या खाती है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है। कैसे खाती है सबको पता है ना, ये अपने इस वेब में इंसेक्ट्स को फंसा लेती है और उसके बाद धीरे 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 करके इंसेक्ट्स को ईट कर जाती है। हाउस लिजर्ड भी क्या करती है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है ना। काउ, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ग्रास एंड प्लांट्स, है ना। और ह्यूमन बींग्स ऑल।
ह्यूमन बींग सब कुछ खाता है, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए और लिख सकते हैं। नेक्स्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या, नेक्टर, ठीक है। और क्रो, क्रो भी क्या खाता है, जैसे आपका रैट खाता है ना, रोटी भी खाता है ना, रोटी भी खाता है और मीट भी खाता है, दोनों चीजें खाता है, यानी ये दोनों तरीके का फूड यूज करता है। और अदर्स, अदर्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, किसी भी और एनिमल का नाम जो आपको याद आ रहा हो। नेक्स्ट वाला देखो, यहां अब हमने अकॉर्डिंग टू देयर फूड एनिमल्स को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हर्बीवोर्स, सेकेंड पार्ट कार्निवोर्स और थर्ड पार्ट ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स में एक नाम लिखा हुआ है काउ। हर्बीवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट खाते हैं। तो एक तो काउ हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, शीप हो गया, और बताओ जिराफ हो गया, है ना। और कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स जो केवल फ्लैश खाते हैं, तो लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, और भी एनिमल्स हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे जो केवल फ्लैश खाते हैं। नेक्स्ट देखो ओमनिवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो सब कुछ खाते हैं। डॉग है, कैट है, क्रो है, रैट है और ह्यूमन, है ना। सबसे बड़ा एनिमल तो ह्यूमन है जो सब कुछ खा जाता है। लायन टाइगर को भी खा जाता है ना। तो सबसे बड़ा एनिमल कौन है, सबसे बड़ा एनिमल तो ह्यूमन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं, बताओ कैसी लग रही है ये पिक्चर्स, सबको अच्छी लग रही है ना। तो ये जो पिक्चर्स है ये कौन से एनिमल्स की है, ये है हर्बीवोर्स एनिमल। एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। डेफिनेशन याद कर लेना सभी लोग, एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो कौन कौन से हैं, काउ, रैबिट, डियर, ठीक है। अच्छी लगी पिक्चर, समझ में आ गया। व्हाट आर हर्बीवोर्स, एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। नेक्स्ट देखो कार्निवोर्स, कौन से एनिमल्स बताए थे मैंने, some animals which eat other animals, these animals are called carnivores। या animals ऐसे भी लिख सकते हो, animals who eat the flesh of other animals। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। तो देखो भाई, ये यहाँ पर जो बियर है ना, ये कार्निवोर्स में नहीं आएगा। ये जो बियर है ये कार्निवोर्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो बियर है वो हनी भी खाता है और फ्लैश भी खाता है, तो बियर को हम ओमनिवोर्स में रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइगर, और ये क्या हो गया, फॉक्स, ये हो गया मंकी। मंकी को भी हम ओमनिवोर्स में रखेंगे क्योंकि ये भी सब कुछ खाता है, और बियर को भी हम ओमनिवोर्स में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी सब कुछ खाता है। तो ये दोनों हो गए कार्निवोर्स, ये दोनों हो गए कार्निवोर्स, और ये दोनों हो गए ओमनिवोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, some animals which eat both plant and animals, these are called omnivores, like cat, like bear, like dog. Is it clear to you? Tell me, is it clear to you? All of you have understand what are carnivores, what are herbivores and what are omnivores? सब लोग समझ गए ना, क्या होता है कार्निवोर्स, क्या होता है ओमनिवोर्स और क्या होता है हर्बीवोर्स। तो एक एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और सब लोग डेफिनेशन को लर्न करके एक बार कमेंट में डेफिनेशन लिखेंगे हर्बीवोर्स की,
कार्निवोर्स की और ओमनिवोर्स की। ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है आज। इसी के साथ हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए चैप्टर के साथ यानी चैप्टर 2 के साथ आपसे मिलेंगे। क्लास की टाइमिंग आपको सभी को मालूम है, 1:30 PM पर एक क्लास आपको मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास होती है जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। साइंस स्टार्ट किया है क्लास 6 का, ठीक है, क्लास 6 का साइंस स्टार्ट किया है, वो भी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो आप सभी लोग बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड मेरे साथ इसी तरीके से धीरे धीरे करके अपने चैप्टर फिनिश करते चलेंगे और जो भी एक्सरसाइज होगी उसको आप लोग खुद से कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।